नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारी टीम पहुंची है खास मुलाकात की ऐसी कड़ी में, और एक हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने बात करें युवा टाइम से जैसे राजनीति की जो बागडोर संभाली और इस क्षेत्र में विकास की जो कहीं ना कहीं दर है उसको बढ़ाने का प्रयास रखा। तो आज हमारे साथ हैं जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार विश्वास जताया श्रीमान प्रेम सिंह जी भाटी पे। तो जानेंगे इनका पूरा राजनीतिक परिचय, कैसा रहा पार्टी के प्रति समर्पण, और इस क्षेत्र के लिए क्या क्या ऐसी मुख्य समस्याएं हैं, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको इन्होंने शासन प्रशासन तक पहुंचाने की जो हमेशा प्रयास किया और आगे भी जारी रहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रेम सिंह जी, हमारे चैनल के द्वारा आपको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जिले लेवल की आपको कार्यकारिणी में एक उपाध्यक्ष पद मिला है। तो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे यहाँ। तो सर, सबसे पहले तो आपका राजनीतिक परिचय बताएं अपने दर्शकों को कि राजनीति शुरुआत किस प्रकार है, क्योंकि हमने सुना कहीं ना कहीं आपकी जो राजनीति की शुरुआत है युवा कार्यकाल से। जी बिल्कुल, मेरी राजनीतिक शुरुआत सन 2000 में मेरे इसी गांव से वार्ड पंच के रूप में मैंने की थी। सबसे पहले मैं इस गांव में निर्विरोध वार्ड पंच बना, उसके बाद निर्विरोध उप सरपंच बना, और उसके नेक्स्ट मतलब टाइम 2005 में सरपंच बना इस गांव। वहाँ से मेरी शुरुआत है। 2005 से भी मेरे संगठन में दायित्व की शुरुआत भी मेरी 2005 से ही। 2005 में मुझे सबसे पहले जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष का दायित्व मिला था। जब से मैं लगातार ही किसी न किसी दायित्व पे भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूँ। तो सर, लगातार जिस प्रकार आपने बताया कि पार्टी के लिए हमेशा सेवाएं दी, और पंचायती राज बात करें, एक सरपंच का नॉन सिंबल चुनाव भी आपने फाइट किया और यहाँ से जीत हासिल करके इस क्षेत्र में विकास को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बात करेंगे, अब आपके पास जिला कार्यकारिणी में एक उपाध्यक्ष का पद है, तो किस प्रकार आपका एक जिले लेवल की कार्यकारिणी में जो रहेगा प्रदर्शन, किस प्रकार पार्टी के लिए सेवाएं रहेगी आप? अपनी पार्टी के लिए मैं पहले से सेवाएं दे रहा हूँ और वैसी मेरी सेवाएं रहेगी। और बाकी मेरे क्षेत्र के लिए किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई विकास की बात आएगी तो मैं जिला संगठन तक, प्रदेश संगठन तक बिल्कुल बेझिझक पहुँचाऊँ। तो सर, बात करें, आप तो पहले किसान मोर्चा में भी अध्यक्ष रहे हो, अभी वर्तमान में आपके पास जिला कार्यकारिणी का पद है, तो कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ी हुई और यहाँ की जो आम जन की मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं, क्या क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी तो आपकी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, डबल इंजन की सरकार है, क्या ऐसा विकास, क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आज एक जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना बड़ी आवश्यक रूप से है कि आप उनका समाधान एक पूर्ण निष्पक्ष रूप से और यहाँ की जो मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करोगे, क्या ऐसे लग रहा है? यहाँ की मूलभूत ये नहरी क्षेत्र है। यहाँ पे मूल तो पानी की समस्या रहती है, जी। जैसे कि पिछली साल रही थी, 3 बारी मिली थी किसानों को। ये मेन मुख्य पानी की है, और पानी का रेगुलेशन है जो उसको सही तरीके से किया जाए। इस बार पानी की कोई कमी नहीं। जो पौंग अपना डैम का लेवल है वो भी इस बार ठीक है। और बाकी समस्याएं छोटी मोटी किसानों की खाद की आती हैं, कहीं न कहीं सड़क की आती हैं, बिजली की आती हैं। तो यही समस्याएं जो हम साथ में बैठ के ये हमारे विधायक महोदय संगठन से निवेदन करेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है। सर, जैसे आपने बात की किसानों की, कि किसानों को खाद बीज की समस्या या पानी की जो समस्या है, तो वो हमेशा आप मतलब उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में हमें थोड़ा किसानों से एक ये चीज़ सुनने में आ रही कि जैसे जो डिग्गियों का निर्माण है, तो उसमें कहीं न कहीं जैसे 2 किसान मिलके एक डिग्गी बना सकते हैं, तो उसके लिए क्या प्रावधान है? ऐसा कुछ माँग या ऐसा कुछ रहेगा अपना? बिल्कुल, उसमें जैसे अभी जो किसानों के डिग्गियों के काम चल रहे हैं उसमें ऐसा सिस्टम है कि भी आप दूसरे किसान से सहमति लेके 2 किसान मिलके एक डिग्गी का निर्माण किया जाए। जिसमें दिक्कत आ रही है, भई मैं डिग्गी का निर्माण करना चाहता हूँ लेकिन पड़ोसी उसकी सहमति नहीं दे रहा है। तो मेरा भी सरकार से संगठन से यही निवेदन रहेगा कि आगे अपन बात करके एक किसान की जितनी नियमानुसार डिग्गी बनती है, एक किसान के बने तो पूरे किसानों की ये डिग्गियाँ बन जाएगी। बाकी अभी दिक्कत आ रही है इसमें। जी।
तो सर अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि आप भी एक शिक्षित और युवा चेहरे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में ऐसा क्या बदलाव होना चाहिए कि इस क्षेत्र के जो युवा है उनको एक आगे बढ़ने का मौका मिल सके? शिक्षा में के क्षेत्र में वैसे हमारे क्षेत्र में लगभग हर पंचायत मुख्यालय पे उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जी और अच्छे विद्यालय प्राइवेट विद्यालय भी हैं। लेकिन मेरा निवेदन रहेगा कि भी इस क्षेत्र में 2-3 महाविद्यालय हो तो आगे, जैसे हमारे इधर क्षेत्र में ये है कि बच्चियों को मतलब घर से दूर नहीं भेजते। भई 8वीं कर ली तो स्कूल 8वीं है तो यहीं फिर 8वीं करके घर आ जाओ। 12वीं कर ली तो 12वीं है तो वहाँ तो अगर महाविद्यालय होगा तो यहाँ की बच्चियाँ और शिक्षित होगी और आगे जाके अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगी। तो बात करेंगे सर, आप भी एक युवा होने के नाते युवाओं के प्रति क्या विचार रहेगा कि किस प्रकार काम होना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के क्या प्रयास रहेंगे? युवाओं को बढ़ाने के लिए भई आज शिक्षित हो युवा, यहाँ अच्छे स्कूलों वहाँ से शिक्षा लेके जाएँ। अच्छे कोचिंग सेंटर अब हर क्षेत्र में हर जगह खुल चुके हैं। वहाँ आईआईटी के लिए, पीएमटी के लिए और भी सिविल इंजीनियरिंग वगैरह खूब है, उसमें जाए आगे रोजगार लगे और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। और दूसरे क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में भी कई कार्य हैं, विवाह कर सकते हैं पढ़ लिख के। तो मेरा युवाओं से ये है कि अच्छे कार्य करें और अपने क्षेत्र का और अपने जिले का नाम रोशन। सर कहीं ना कहीं देखा गया कि जैसे नई कार्यकारिणी का गठन हुआ तो एक प्रत्येक जो कार्यकर्ता है उन लोगों को जिस प्रकार अधिक से अधिक पार्टी से जोड़ने का प्रयास रहता है, तो क्या ऐसा आप मैनिफेस्ट लेके जाते हो कि हमारी पार्टी की ये जो योजनाएं हैं और ये लाभ हैं, ताकि लोग जुड़ने में और जो आप पे विश्वास किस प्रकार, मतलब क्या क्या ऐसी किसानों के लिए या महिलाओं के लिए या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं किस प्रकार है? हमारे पास सब मैनिफेस्टो सिर्फ ये मोदी जी हैं। जी मोदी जी को देखते ही हर युवा के मन में आता है कि मैं इस पार्टी से जुड़ूं, क्योंकि मोदी जी के निस्संदेह मोदी जी के मन में कोई पाप नहीं है। देश के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं वो दिख ही रहा है। आप जाओ आज हर जगह, सड़क देख लो, बिजली के क्षेत्र में देख लो, सहकारिता में देख लो, मतलब जो डेवलपमेंट इस सरकार मोदी जी की सरकार में 11 साल में वो पिछले जो कांग्रेस गवर्नमेंट के पूरे कार्यकाल में नहीं हुआ था। तो ये देख के लोग युवा अपने आप, युवा हो चाहे आदमी, अपने आप जुड़ता है कि ये अच्छी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी आपने देखा ही होगा A to Z तक घोटाले किए थे। आपने देखा होगा ए से लेके जेड तक के घोटाले थे। आप 11 साल में एक घोटाला बता दीजिए। और वो जो काम करते हैं मोदी जी, निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और देश के प्रति समर्पित भाव से करते हैं, सर इसलिए। आपने एक बात की कोऑपरेटिव सहकारिता की, कहीं ना कहीं देखा गया कि जैसलमेर जिले की जो सहकारिता है बिल्कुल एक खत्म होने की कगार पे है। किस प्रकार किसानों का जो जुड़ाव या क्या कुछ ऐसा नवाचार क्या होना चाहिए? इसमें जैसलमेर की जो कोऑपरेटिव है, पिछली विगत सरकार में यहाँ कोई भ्रष्ट अधिकारियों को बिठा दिया था। उन्होंने अपने इस बैंक को अपनी जेब ही मान लिया, आप मानो इसे। उन्होंने पूरे जो किसानों के खाते में पैसे थे, उनका जो बीमा क्लेम आया था वो पूरा हड़प करके अब बैंक को खाली करके छोड़ दिया है। और अब बैंक में पैसा नहीं है तो किसानों के पास कहाँ से आएगा? तो अब मतलब नो डाउट बात है कि आगे अपन बात करेंगे, आगे से अच्छे अधिकारी रखें जो मतलब किसानों के हितों में काम करें और वापस सुचारू रूप से बैंकों, पूरी जैसलमेर जिले की बैंकों की हालत है उसको सुचारू और यथावत शुरुआत करें। एक सर जिस प्रकार देखा गया है कि आपके एक बिल्कुल एक धरातल से जुड़े हुए एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी भूमिका अदा की, अभी आपके पास जैसे कार्यकारिणी में पद है, तो वर्तमान देखा गया कि युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ काफ़ी आकर्षित होता जा रहा है। युवाओं के लिए विशेष करके आपका क्या संदेश रहेगा? युवाओं का मेरा संदेश यही रहेगा भाई, नशे से दूर रहें, स्वस्थ स्वस्थ रहें, अच्छा खाएं और अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए और ज़िले के लिए, देश के लिए काम करें। यही रहेगा, नशे से दूर रहें। नशे के प्रति युवाओं की बहुत जागरूकता बढ़ रही है। ये कहीं न कहीं अपने लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत खराब है। प्रेम सिंह जी, यहाँ के लोगों ने हमेशा आप पे विश्वास जताया, आपको एक अच्छे मान सम्मान के पदों पे विराजमान रखा। तो आने वाले इस दशहरे के त्यौहार पे और दीपावली पर्व पे आपके क्षेत्रवासियों को और देशवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा? दशहरे को मेरे क्षेत्र और देशवासियों को दशहरे की और दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आपके आने वाला समय मंगलमय हो, सुखमय हो, यही संदेश। तो
तो ये थे हमारे साथ प्रेम सिंह जी भाटी, जिला उपाध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने इन पे विश्वास जताया और इन्होंने बताया कि जो भी यहाँ के लोगों की जो जन समस्याएं हैं उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाने की इनका हमेशा जो है मांग रहेगी और हमेशा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का इनका प्रयास है वो हमेशा रहेगा। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हुकुम। आप पधारे बहुत दूर, यहाँ जहाँ से जैसलमेर काफ़ी दूर है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।